हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि कोई भी जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। तो चलिए सबसे पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरम पढ़े थे पिछले एक्सरसाइज में या पिछले थ्योरी में, पहले उसको जान लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या है वो किस रूप का होता है, हम लोग जानते हैं P/Q के रूप का होता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत, ये डिपेंड करता है Q के ऊपर। अगर हम लोग Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में किस तरह का फॉर्म है, 2m n इंटू 5m, जहाँ पे n और m क्या हो, 0 1 2 3 मतलब होल नंबर हो। तो ये जो संख्या है, परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर ये इस रूप का नहीं है, मतलब कि इसके अलावा हो सकता है 2n इंटू 5m इंटू समथिंग और भी आ जाए, जैसे 3p या फिर कुछ और 3 है, यहाँ पे 6 भी आ जाए, ठीक है। तो 6 मतलब कि वो तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 नहीं हो सकता है, 3 हो गया और प्राइम नंबर कौन है, 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी संख्या आ जाए तो फिर इसका जो होगा दशमलव प्रसार, ये कभी भी शांत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी थ्योरम को हम लोग यहाँ पे इस सवाल को बनाने में यूज करेंगे। तो चलिए सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन किए आपको बताना है कि 13/3125 जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या लिखना है, हम यहाँ पे एक सवाल जो है, मतलब कि ये सवाल पूरा लिख के बना रहे हैं। तो संख्या 13/3125 हमको दिख रहा है P/Q के रूप का है, जहाँ Q बराबर, हम लोग किस पे कंसर्न करेंगे ज़्यादा, Q के ऊपर, जहाँ Q का मान कितना है 31/25 है। अब सारा काम Q के ऊपर होगा, तो लिखते हैं Q का मान, Q बराबर 31/25। जो भी Q रहेगा, आप लोग जो भी Q का मान लिखेंगे इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए 31/25 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना आप लोगों को हम पहले भी सिखाएं। चलिए तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से इसको 5 से, 1 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25। इसको फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 25। और इसको फिर 5 से 5 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितना बार, 5 बार। और सिंपली क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर m, और m का मान जो यहाँ पे कितना है, 5 पे पावर 5, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, जो Q है 2 पे पावर 0, इसको इस फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग 2 पे पावर 0 लिखें कि संख्या में पावर 0 क्या होता है, 1, और 1 से किस संख्या में गुना करेंगे वो परिवर्तन होगा नहीं, तो 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 5, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो Q है ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, जहाँ पे n का मान 0 है और m का मान क्या है, 5 है, जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये क्या होगा, शांत होगा। चलिए इसी बात को लिखते हैं, Q 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 तथा m बराबर 5 है, जो क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। इतना बात लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे, अतः 13/3125 का
दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लिख करके पूरा बनाएंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हम लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन है 17/8। 17/8। तो इसके बारे में लिखते हैं संख्या 17/8 P/Q के रूप का है, जहाँ Q हम लोग Q पे कंसर्न रहता है, जहाँ Q बराबर 8 है। तो चलिए अब Q पे काम करेंगे। तो Q बराबर 8 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग जानते हैं क्या होगा, 2 पे पावर 3। और इसको अगर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 0। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसके बारे में, Q के बारे में। Q 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, जहाँ n का मान कितना आया है, 3, तथा m बराबर 0 है, जो कि एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग भी ऐसे लिख करके बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या है, जो संख्या है उसको लिखें, संख्या को बता देंगे P/Q के रूप का है, Q जो है उसका मान लिख देंगे, फिर जो Q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दिखा देंगे 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, जहाँ पे जो n और m का मान होगा वो लिख देंगे। चूँकि ये दोनों ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ये ऋणात्मक नहीं है, n और m जो है वो ऋणात्मक नहीं है, ये दोनों क्या है, 0 या फिर क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए जो इसका दशमलव प्रसार है क्या है, शांत है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 64 डिवाइडेड बाय 455। तो वही चीज़ फिर से 64/455 संख्याओं से लिख देते हैं। संख्या 54/455 P/Q के रूप का है, जहाँ Q का मान क्या है, जहाँ Q बराबर कितना है, 445। चलिए इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो Q बराबर 440, Q का मान क्या है, गलत बोल रहे थे, 455 है, 455। चलिए साइड में कर लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 455 ये जो है 3 से जाएगा नहीं, 4 से बन जाएगा, 5 से देते हैं, 5 9 45 और 1 5 का 5। फिर ये जो संख्या है 7 से जाएगा, 1 7 का 7, मैं चाहिए कितना, 2 1 21 7 21। तो 455 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। तो ये जो संख्या है ये 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। और चूंकि ये परिमेय संख्या है इसलिए क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए लिखते हैं Q 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m
के रूप का नहीं है, अतः संख्या कौन सा 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। हमको सिर्फ शांत और अशांति पूछा था, ठीक है, इसमें बताना भी नहीं है कि अशांत आवर्ती है या फिर अनावर्ती है। तो ये क्या है, अशांत है। मगर अगर आप बोलना चाहते हैं कि क्या होगा दोनों में से, शांत है या फिर अशांत में कौन सा रूप है, तो अशांत ये क्या है, आवर्ती है। तो ये तीसरा हो गया। चलिए अब चौथा देखते हैं। हम लोग 3 सवाल लिख करके बना चुके हैं। अब आगे का सवाल जो है हम सिर्फ यहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है, और लिख करके आपको बनाना है खुद से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल से। तो चौथा सवाल है 15/1600, ठीक है। ये जो संख्या है परिमेय संख्या, इसको आपको किस फॉर्म तक लेके जाना है, ठीक है। तो इसको आपको P/Q फॉर्म में लेके जाना है, जहाँ पे P और Q अगर दोनों का SCF निकालें, अगर दोनों का क्या निकालें, SCF निकालें, तो वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। इस प्रोसेस को जो है, मतलब कि ये जो चीज़ है, इसको सिंपली बोल सकते हैं कि P और Q क्या होना चाहिए, सअभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है और ये संख्या दोनों को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका SCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, इसलिए यह अभी जो है सअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे ऊपर वाले को 5 से, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15, और इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 320। अब ये जो है दोनों का SCF क्या होगा, 1 होगा। ये P/Q के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। अब इसमें से हम लोग लगाएंगे आगे का थ्योरम या फिर आगे जो प्रमेय पढ़े हैं। तो इसमें से Q जो है, हम लोग Q पे कंसर्न करते हैं। Q का जो मान है वो क्या है, 320 है। अगर 320 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लोगों को मिलेगा क्या, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 2 पंचे 10, नहीं 2 छक 12, 0 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10 और 2 से 5, कितना हो गया 6। तो 2 पे पावर 6 गुना 5 पावर 1। हम यहाँ देख पा रहे हैं Q जो है 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, जहाँ पे n और m जो है जो दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार किस रूप का होगा, शांत होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे तो हम जिस प्रकार इसके पीछे का सवाल तीनों लिख करके बनाए, आप भी इसको लिख करके बनाइएगा। चलिए चौथा देखते हैं, सॉरी पाँचवा जो है वो क्या है, 29 डिवाइड बाय 343। तो दोनों जो है एक दूसरे से सअभाज्य है नहीं, तो सअभाज्य हैं। तो चलिए Q को लेंगे डायरेक्ट हम लोग। तो Q जो है वो कितना है, 343। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 343 इसको डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि ये 2 से 6 तक में कहीं से भी नहीं जाएगा। 7 से 7 चुके 28, बच गया यहाँ पे 6, 63 7 9 63। तो 7 जो है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 7 बार में, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर सिंप्लीफाई करके लिखा 7 पे पावर 3, तो सिंपली दिख रहा है कि ये 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है नहीं, क्योंकि यहाँ 7 पावर 3 आ गया है। अगर है नहीं तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार एक टर्म क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये 5वां हो गया। फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को, अगर एग्जाम में पूछे तो सवाल को लिख के बनाना है। अब देखेंगे छठा जो है 23 डिवाइड बाय 2 पे पावर 3 इंटू 5 पावर 2 है। तो यहाँ पे Q जो है ये क्या है, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो सिंपली हम लोग को दिख रहा है कि Q जो है 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है। हम लोग को यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड भी करना नहीं पड़ा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है।
तो छठा हो गया। चलिए अब देखते हैं सातवां। सातवां जो है 129 डिवाइड बाई 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5 है। अब 129, अब आगे लिखना भी नहीं है क्योंकि इसको पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिखते हैं q जो है वो क्या है 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। तो ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया 7 पे पावर 5। अगर ये नहीं होता तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होता। नहीं फिर चूंकि ये है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। सॉरी, क्योंकि ये परिमेय संख्या इस पर किसका होगा, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। ये अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है। सातवां हो गया। चलिए अब देखते हैं आठवां। आठवां जो है ये क्या है 6/15 दिख रहा है। दोनों का एचसीएफ क्या है 3 है, 1 नहीं है। 1 होता तब ना एक जो होता उस फॉर्म में जो क्यू होता उसको लेते हैं, तो नहीं है तो उसको उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से क्या हो जाएगा 2, और 15 को डिवाइड करेंगे 3 से 5, तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया। क्यू का मान जो है क्या है 5। अगर इसको उस फॉर्म में लिखना चाहें, किस फॉर्म में 2 पावर इंटू 5 पावर m के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 1। चूँकि 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये हो गया आठवां। अब देख रहे हैं हम लोग नौवां। तो नौवां जो है ये क्या है 35/50 है। फिर से दोनों का एचसीएफ क्या है 5 है, तो इसको डिवाइड करना होगा 5 से। 5 7 35, 10 5 50। अब इस फॉर्म में जो क्यू है इसको लेंगे, ठीक है। क्यू क्या है 10, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 5 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। चूँकि इसका जो है दशमलव प्रसार, चूँकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और एक लास्ट बचा हुआ है 10वां, यहाँ पे बनाते हैं। तो 10वां है 77 डिवाइड बाई 210। तो दोनों का जो एचसीएफ है ये 1 है नहीं, कितना है 7 है, इसीलिए इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 11 बार में, और यहाँ पे 210, तो कितना हो जाएगा 30। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पता करते हैं, तो आप लोग कम से कम डिवाइड करके देखिएगा जो प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर से, ठीक है। पहले दोनों का एचसीएफ निकाल के देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और अगर दोनों का एचसीएफ 1 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो जो आएगा एचसीएफ उससे इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मेरा 7 आया तो 7 से दोनों को डिवाइड कर दिए, तो यहाँ हो गया 11 7 70 और 7 21 तो 30 हो गया। अब जो है दोनों का एचसीएफ 1 है, ठीक है, और क्यू जो है वो क्या है 30। इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आ जाएगा कितना 2 गुना 3 गुना 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो में सिर्फ 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा आ गया क्या 3, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, और शांत होगा। तो ये हमारा खत्म हो गया पहला पूरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है जो कि पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। तो हम लोग देख चुके थे कि पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वें का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। चलिए ये दशमलव प्रसार जो शांत है ये क्या होगा, इसको लिखते हैं हर एक परिमेय संख्या के लिए। तो पहला है 13/31 25। तो आपको एग्जाम्पल में ही बताएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार आपको लिखना है इसके दशमलव प्रसार को बिना भाग दिए। तो क्या है 13/31 25। 31/25 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लोग को क्या आया था 5 पे पावर 5। आप लोगों को ध्यान रखना है कि नीचे में 10 लाना है, 10 का पावर। तो 10 का पावर लाने के लिए क्या करेंगे, अगर शांत है तो हम लोग ये जानते हैं क्या होगा 2 पे पावर n होगा, 2 पे पावर m होगा, 2 पे पावर n होगा, 5 पे पावर m होगा, या फिर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होगा कौन, ये q, ये नीचे वाला। अगर इस फॉर्म का है या फिर इस फॉर्म का है या फिर इस फॉर्म का है, तो आप देखेंगे कि इसमें से हाईएस्ट पावर किसका है, जिसका हाईएस्ट पावर होगा दूसरे को
उतने पावर तक लेके जाना है। अगर नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं 2 पे पावर 3 है सिर्फ क्यू में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं 1/2 पे पावर 3 है किसी संख्या में, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे पावर 3 से नीचे भी और 5 पे पावर 3 ऊपर भी। तो 5 पे पावर 3 जो है कितना होता है 125, और यहाँ 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3, तो दोनों का पावर क्या है सेम है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 10 पे पावर 3, और सिंपली क्या हो जाएगा 125/10 पे पावर 3 का मतलब 1000। इसका 10% क्या हो जाएगा 3 अंक के बाद 0.125। तो इसी प्रोसेस को याद रखना है कि जिसका पावर हाईएस्ट है दूसरे वाले को उतने पावर तक लेके जाना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या है 5 पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5 से इसको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 पे पावर 5 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 पे पावर 5 से क्या करना होगा ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। और 13 गुना 2 पे पावर 5 हम लोग जानते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 32 होता है बटे दोनों का पावर क्या है सेम है, तो संख्या गुना हो जाएगा 5 दूनी 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5, और इसको इससे गुना करते हैं 13 दूनी 26, 6 2 13 39 और 2 कितना हो गया 41 बटे 10 से पावर 5, मतलब कि 1 के बाद 5 जीरो। और अगर इसका दशमलव प्रसार लिखें तो कितने अंक के बाद दशमलव जाएगा 5 अंक के बाद। यहाँ पे 3 ही अंक है तो आगे में 2 को जीरो डालना होगा, फिर 416 एंड 0.00416 हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो ये शॉर्टकट तरीका, इसी तरीके से आप सारे सवाल को बनाएंगे। चलिए तो ये आसान था, इसका लिख दिए। चलिए दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा वाला जो है वो क्या है 17/8, तो ये हो जाएगा 17/2 पे पावर 3। अब यहाँ पे 5 जो है इसका फैक्टर नहीं है और अधिकतम पावर कितना है 3, तो 5 के पावर 3 से हम लोग क्या करेंगे इसमें ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3, यहाँ पे गुना 5 पे पावर 3, तो 17 गुना 5 पे पावर 3 का मतलब होता है 125 बटे दोनों का पावर सेम है, संख्या गुना हो जाएगा 10 से पावर कितना हो जाएगा 3 बराबर। इस दोनों को गुना करते हैं 17 25 85 के 5 8 17 34 और 8 42 के 2, तो कितना बच गया 4 17 और 4 21 बटे 1000, ठीक है। दशमलव कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो 2.125 हो गया। चलिए ये दूसरा हो गया, तीसरा का तो लिखना नहीं है, ठीक है। इसका लिखेंगे अब चौथे का। तो चौथा है 15/1600, इसको लिखेंगे 15/2 पे पावर कितना आया था 6 गुना 5 पे पावर 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हाईएस्ट पावर किसका है 2 का या 5 का, 2 का कितना पावर है 6 का, तो इसमें कितने पावर से 5 के कितने पावर से गुना करना पड़े कि 5 का पावर नीचे क्या हो जाए 6 हो जाए। तो अगर हम लोग 5 के पावर 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 4 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये 4 और 2 कितना पावर हो जाएगा 6, तो 15 गुना 5 पे पावर 4 बटे 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 गुना 5 पे पावर 4 का मतलब होता है 50 25 और फिर उधर से 50 25, तो 625 बटे यहाँ पे पावर क्या है सेम है, संख्या गुना हो जाएगा 10 से पावर क्या हो जाएगा 6 बराबर 15, इसको गुना करना है तो 15 25 75 7 15 दूनी 30 7 37 के 7 3 15 चक्कर 90 और 3 93 और 1 के बाद कितना जीरो 6 जीरो, दशमलव कितने अंक के बाद पड़ेगा 6 अंक के बाद, ये हो जाएगा 0.00937 तो ये हो गया चौथा। इसके बाद किसका करना है छठे वाले का। तो वो छठा है 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो तरीका आपको बता दिए हैं, दोनों में देखना है कि हाईएस्ट पावर किसका है, 2 का हाईएस्ट पावर है कितना है 3, तो 5 को भी कितने पावर तक लेके जाना है 3 पावर तक। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर में 5 से गुना करना होगा और नीचे भी क्या करना होगा 5 से गुना करना होगा। 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 गुना 5। चलिए तो इसको गुना करते हैं, 5 3 15 के 5 1 5 10 के 11 और नीचे में 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर कितना हो गया 3। अब दोनों का पावर क्या है सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 से पावर 3
तो 115 बटे 10 पावर 3 का मतलब होता है 1000 और ये हो गया 0.115। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार। और एक है 8वां, तो 8वां जो था ये स्पेशल था, इसमें देखे थे कि हम लोग भाग दे करके इसका निकाले थे। तो मेरे पास है 8वां 6/15, 3 से इसको भाग दे दिए थे तो क्या आ गया था 3/5। अब यहाँ पे 5 है, 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, अब 5 का पावर क्या 1 है, इसलिए 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ तक लेके जाएंगे, किससे गुना करेंगे 1 से। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होता है वहाँ तक लेके जाते हैं, दूसरे वाले को नहीं। तो 3 गुना 2 बटे 5 गुना 2, 3 दूनी 6 बटे 5 गुना 2 10, इसलिए क्या हो गया 0.6। और एक लास्ट बचा कौन सा 9वां, इसको यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है 35/50, तो 35/50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 पावर 2, दोनों का हाईएस्ट पावर किसका है 5 का, कितना है 2, तो 2 को ही कितने पावर तक लेके जाना है 2 पावर तक, 1 पावर ऑलरेडी है, 1 पावर और चाहिए, तो 1 पावर और चाहिए, तो यहीं पे हम गुना कर देते हैं छोटा करने के लिए, ऊपर में 2 से गुना कर दिए, नीचे में 2 से गुना कर दिए, 35 दूनी कितना हो गया 70 बटे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 पे पावर 2, यहाँ पे 2 से जब यहाँ पे 2 का गुना होगा 2 पे पावर 2 होगा, और दोनों का यहाँ भी पावर 2 यहाँ भी पावर 2, तो 2 और 5 में गुना हो जाएगा, तो 10 पे पावर 2, तो 70 बटे कितना हो गया 100, यह आ गया 0.7। तो ये मेरा बन गया दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। चलिए तो फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं। तो लास्ट सवाल है तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो हमको बताना है कि संख्या जो है परिमेय या फिर नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, q रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम लोग 3 थ्योरम पढ़े थे। ठीक है, उस 3 थ्योरम का यूज करके ही इस सवाल को बनाएंगे। उस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत है तो वह संख्या क्या होती है परिमेय होती है, और उसके जो उसका जो p/q फॉर्म होता है उसमें q जो होता है वो किस रूप का होता है, अगर ये शांत है तो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होता है, जहाँ पे n और m क्या है होल नंबर्स हैं। इसका क्या क्या मान हो सकता है m और n क्या क्या हो सकता है 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है 43.123456789। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, तो ये किस प्रकार की संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। तो लिखते हैं यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या बताना है कि q किस फॉर्म का होगा, चलिए बताते हैं। तो q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होंगे। ठीक है, तो चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है और हम लोग जानते हैं कि शांत अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार है तो वो परिमेय होगा, और परिमेय होगा और उसका क्या कंडीशन होगा उसके q के बारे में कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 होगा। उसमें अगर सिर्फ 2 होगा तो 5 का पावर यहाँ पे m का मान क्या हो जाएगा 0, किसी संख्या का पावर 0 तो 1, तो सिर्फ 2 हुआ। या फिर जब n का मान 0 हो जाए तो सिर्फ क्या होगा 5 होगा, और अगर n और m दोनों 0 ना हो, ठीक है, तो दोनों का गुणनखंड रहेगा यहाँ पे। तो वही चीज़ लिखे हैं, या फिर तो 2 होगा या फिर तो 5 होगा या फिर दोनों होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 0.12 012 0012 000 1 2 00 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार एक तो शांत नहीं है। ठीक है,
अगर शांत नहीं है तो दो केस बनता है, या फिर तो परिमेय होगा या फिर तो अपरिमेय होगा। तो परिमेय में कौन सा केस बनता है कि अगर रिपीट करता है तो फिर जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग जो होता है ये रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये अशांत आवर्ती वाला कंडीशन परिमेय का नहीं है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख दो यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब तीसरा और अंतिम देखते हैं। तीसरा क्या है, 4.312 4 5 6 7 8 9 और 1 से लेकर के 9 पे रेकरिंग है, ठीक है। मतलब कि ये टर्म जो होगा ये बार बार आ रहा है, ठीक है। अगर ये टर्म बार बार आ रहा है तो दशमलव प्रसार क्या है, रिपीटेड वाला है। अगर रिपीटेड होता है तो किस प्रकार की संख्या होती है, हम लोग पढ़े हैं, परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग लिखते हैं क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और रिपीटेड वाला है, अगर रिपीटेड वाला है तो क्यू के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई और संख्या होगी। ठीक है, तो ये तीनों बन गया हमारा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।